चलो जी। तो आज हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास है। चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। हाँ, फॉर्मूले याद है सारे। हाँ भाई, एक बार फटाफट से मैं आपको सारे फॉर्मूले मेमोराइज करा देता हूँ। इधर देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। मैं चैप्टर नंबर 6 7 दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे लिखवाऊंगा, ठीक है। चैप्टर 6 और 7, क्योंकि बेटा इन दोनों के ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला था C+I, पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई, जिसका फॉर्मूला था C+S, याद है आपको। हाँ जी। तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास सी फंक्शन का, दैट इज सी बार प्लस बी वाई। बी स्टैंड फॉर यहाँ पर क्या था, एमपीसी, ठीक है। और एस फंक्शन का फॉर्मूला था हमारे पास माइनस का सी बार प्लस 1 - बी वाई। यहाँ पर आप एस भी लिख सकते हो माइनस का, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। फिर हमारे पास फॉर्मूला था, सॉरी, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपके पास और कौन सा फॉर्मूला था, एमपीसी का आपके पास एक और फॉर्मूला था, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, है ना। हमारे पास एमपीएस का फॉर्मूला था डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। हमारे पास एपीएस या एपीसी का फॉर्मूला था सी डिवाइडेड बाय वाई। हमारे पास एपीएस का फॉर्मूला था एस डिवाइड बाय वाई। ओके, आपने लास्ट क्लास में मल्टीप्लायर पढ़ा था जी। के का फॉर्मूला क्या था। अच्छा, एक और था इसका 1 - एम पी सी। एक और था इसका 1 में एमपीएस। और भी कोई फॉर्मूला था, फिलहाल तो नहीं थे। लिख लो फटाफट से इसको, लिखना है, लिखे हुए सारे। ओके, तुमने लिख रही हो, 8 तक लिख लिया। ये लो, लिखो भाई सारे। डन। हाँ जी, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। इन एन इकोनॉमी, इनकम increased by 10,000 as a result of a rise in investment expenditure by 1,000. Calculate investment multiplier. Second, MPC. चलो निकालो फटाफट से।
हुआ भाई? इधर देखो, कह रहा है इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज बाय 10,000, यानी कि सर जो चेंज इन वाई है वो कितने से हो रहा है? 10,000 से। कितने से? एज ए रिजल्ट राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय, यानी कि डेल्टा आई हमारा कितना है? 1,000। तो हमें दो चीज निकालनी, पहला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दूसरा एमपीसी। तो हम जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई कितना दिया हुआ आपको? 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000, तो कितना आ गया के 10 आ गया। हाँ। और दूसरा हमें निकालना है एमपीसी, तो एमपीसी का एक फॉर्मूला है इसमें जो लगेगा, ये वाला। तो ये है आपका 10, वन, वन माइनस एम पी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10 - 10 एम पी सी इज इक्वल टू 1। तो -10 एम पी सी इज इक्वल टू 1 - 10। ओके, -एम पी सी -9। ठीक है। तो एम पी सी डिवाइडेड बाय -9 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कट गया, एम पी सी इज इक्वल टू 0.9। समझे? यही आ रहा है। देखो, हो गया। हो गया ऋतु। हम्म। कोई ना लाइक। चलो करो।
ठीक है, देखो उधर कह रहा है सर, इन एन इकोनॉमी 75% increase in income is spent on consumption। मतलब हम ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सर, जो हमारी इनकम बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, उसका 75% हम हमेशा क्या कर देते हैं, कंजम्पशन कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आपने ना प्रीवियसली कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एनकम जो आपकी एडिशनल बढ़ी है और उसका जो एडिशनल खर्चा करा है, कि इससे हमारा एमपीसी पता लग रहा है हमें 0.75 है, क्योंकि 75% एडिशनल इनकम को खर्च कर रहे हैं, है ना। और जब हम एडिशनल इनकम को खर्च कर रहे होते हैं तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो इसको अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। इनकम को 100% मान लो, इनकम को कितना मान लो, 100%, और उस 100% का 75% आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एमपीसी का, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब सुनो, एडिशनल इनकम कितनी है, 100%, और उसका कितना परसेंट आप खर्च कर देते हो, कितना आएगा, तो 0.75 क्या आ गया हमारे पास, एमपीसी। क्या आ गया हमारे पास, एमपीसी। यहां तक समझ में आया, बोलो। हाँ, उसके बाद आगे देखो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है 1,000 से, मतलब डेल्टा आई दिया हुआ है। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है, 1,000। डेल्टा आई 1,000 है, इंक्रीज बाई बोल रहा है, मतलब इतने से बढ़ रहा है, मतलब बाई, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है, एक तो जो बढ़ी हुई इनकम है उसको कैलकुलेट करना है ना। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा इससे। हाँ जी। तो भैया सिंपल सा है, देखो, जब बढ़ी हुई इनकम निकालना होगा तो फर्स्ट सिचुएशन में मेरे पास एक फॉर्मूला है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। भाई डेल्टा आई तो दिया है, और डेल्टा वाई मुझे निकालना है, और के मैं निकाल लेता हूँ वर्किंग नोट बना के। के निकलेगा यहाँ पर मेरा 1 - वाले फॉर्मूले से। एमपीसी निकाल लेना अपने ऊपर, 0.75। बोलो जी। हाँ, अब इससे मेरा निकल के आ जाएगा के, तो ये माइनस करोगे 0.25 होगा, पॉइंट हटा 20 लग जाएंगे, तो कितना आ गया ये? तो के कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट करोगे, और आपको डेल्टा वाई निकालना है, और डेल्टा आई कितना दे आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेल्टा आई कितना आ गया। तो पहला आंसर हमारे पास कितना आ गया। अब ये कह रहा है बढ़ा हुआ कंजम्पशन, भैया सिंपल सी बात है, इंक्रीज इनकम क्या है, मतलब इंक्रीज इन इनकम का 75% क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो ये कह रहा है एडिशनल क्या निकालना है आपको, कंजम्पशन। तो डेल्टा सी कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई का कितना परसेंट खर्च कर रहे हो आप। तो भैया 4,000 का 75% कितना होगा, 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कोई और तरीका भी निकाल सकते हो उसका, जैसे एमपीसी का फॉर्मूला लगा के, एमपीसी तो दिया ही हुआ, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, समझे। तो एक आंसर हो गया हमारे पास 4,000, और एक आंसर हो गया हमारे पास कितना, 3,000। लिखो। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें, तो दिमाग तुम लोग घर छोड़ के आते हो। तो तुमने अभी भी वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे छोटे हुए क्लासेस के, मांगे ही नहीं तो देखेगी कहाँ से? है, तो लेक्चर तो लिए नहीं तुमने, कैसे करा, कौन सा यूट्यूब से। तो यूट्यूब से ही पढ़ लेती, क्लास लेने क्यों आई है, समझ आ रहा है क्वेश्चन है। हुआ क्यों नहीं फिर, क्योंकि यूट्यूब से देख कर आई। नहीं, कॉन्सेप्ट पे तो आधारित है सारे के सारे।
रिकॉर्डिंग चल रही, मैं क्या बोलूँ? रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा तुम्हें कुछ। लिखा? करो। डन है ना? भाई इतना टाइम लगाओगे नालायक को। हाँ भाई, यूट्यूब चैनल। अभी तो और बेइज्जती होगी, रुको तो सही यार। रिकॉर्डिंग का लिहाज कर रहा हूँ थोड़ा सा। हुआ? शाबाश। हो भी गया उसका नालायक। इधर देखो। सॉरी। तेरा फाइंड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट निकालनी है, मतलब ये डेल्टा आई। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो इंक्रीज करी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी आपने, डेल्टा आई निकाला। व्हेन इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीज बाय। जीडीपी मतलब क्या होता है? इनकम। तो इनकम यहाँ पे हमारी कितनी बढ़ रही है? 50,000। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, एंड हाफ ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब बढ़ी हुई इनकम का 50% हम हमेशा क्या करते हैं? बचाते हैं अर्थव्यवस्था में। इधर देखो नलायको, इधर देखो। तो भैया ये कह रहा है एडिशनल इनकम का 50% हम हमेशा क्या करते हैं? सेव करते हैं। क्या करते हैं? सेव, मतलब एडिशनल सेविंग की बात कर रहा है ये, बोलो। हाँ, तो 50,000 का 50% कितना हो जाएगा हमारे पास? 25,000। तो 25,000 क्या है हमारे पास? डेल्टा एस आया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला सिचुएशन जहां पर हमने एक वर्किंग निकाली, और वर्किंग से हमें पता लगा 25,000 हमारी क्या है? एडिशनल सेविंग्स है, जो हम एडिशनल इनकम का करते हैं। भाई समझ आ रहा है? हाँ। अब सुनो तो ध्यान से। तो सर इससे ना मैं एमपीएस निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा
वही। तो 25,000 को डिवाइड करूंगा 50,000 से, कितना आएगा बताओ। कहाँ पढ़ा है भाई तुमने मैथ्स। टू आएगा, सीरियसली टू आएगा। 0.2 आएगा। हे भगवान, क्या बोलूं इन बच्चों को मैं। कितना आएगा? 0.5। ठीक है। क्या इससे क्या आ जाएगा? हाँ। के का एक फॉर्मूला है, इफ यू रिमेम्बर, एमपीएस। तो के इक्वल टू 1 में 0.5। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, तो कितना आ गया? तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा, निकालना क्या है, भूलना मत, क्या निकालना है? ये निकालना डेल्टा आई। तो डेल्टा आई हमें कहाँ मिलेगा? के मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में। डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई। ये कितना निकाल लिया आपने? 2। डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है? 50,000। और डेल्टा आई हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेल्टा आई 50,000। हाँ जी। तो यहाँ पे डेल्टा आई हमारे पास निकल कर आएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 2। और ये आगे आपके पास कितना? 25,000 इज योर आंसर। करो बेवकूफ लोग। रुक जा भाई, यूट्यूब वाले कर रहे हैं। अरे हो गया भाई। तुमने ऐसे ही किया था? पूछो, कैसे किया था फिर? अरे नालायक। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न दिया जाए। हाँ भाई। हो गया। नालायक इंसान। चलो लिखो। द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज एस इक्वल टू 200 plus 0.255. The economy is in equilibrium when income is equal to 2000. Calculate investment expenditure at equilibrium level of income. ये इक्विलिब्रियम मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलो करो।
इतना टाइम कैसे लग रहा है? हाँ, इधर देखो। हेलो, लिसन टू मी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है जी। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है इकोनॉमी में ये, एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया। हमारी इकोनॉमी किस में है? इक्विलिब्रियम में। व्हेन इनकम इज इक्वल टू कितना? ओके, इनकम दिया हुआ है मैं 2,000 रुपए। कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल पे, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना। तीन चीज निकालनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पहला। ठीक है। अच्छा, एज ऊपर लिखा हुआ है, एज वी नो, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी किस में है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया हमारे पास एस इक्वल टू आई। क्योंकि अच्छा, यहाँ पर ना सुनना, कभी कभी आपने देखा होगा मैं ए एस इक्वल टू एडी लिखता हूँ, कहीं कहीं पे हम एस इक्वल टू वाई लिखते हैं। तो ये डिपेंडिंग करता है क्वेश्चंस के इनग्रेडिएंट्स में कि आपके दिया क्या है। तो जो कंटेंट आपको दिया होगा उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे। यहाँ पे सेविंग फंक्शन दिया है, इसलिए हमने इसको लिखा है। तो सेविंग फंक्शन बताओ कितना है? माइनस एस 200, कितना है जी? -200 प्लस 0.25 वाई। और आई की वैल्यू दी है क्या? नहीं, निकालनी है ना? ओके, तो -200 प्लस 0.25, वाई की वैल्यू कितनी है? 2,000 आई। तो ये -200 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये? 500 इज इक्वल टू आई। अच्छा, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। पहला आंसर आ गया। हाँ, दूसरा क्या था? ऑटोनोमस, भैया ऑटोनोमस कंजम्पशन तो दिया हुआ है -200, है ना? तो ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, तो सी बार कितना है? 200 है। क्योंकि भैया जब हमारी सेविंग नेगेटिव में चले जाए, इसका मतलब क्या है? दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, की जीरो इनकम पर हमारा इतना खर्चा हुआ है बेसिकली। सो दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। फिर के निकालना है, तो के यहाँ पर निकाल लेंगे हम। के का यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं ये वाला, देखो। आपको ना ये दिया हुआ है सेविंग फंक्शन है, तो एमपीएस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एमपीएस दिया हुआ है। तो के का एक फॉर्मूला है 1/MP एस। ये एस है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ था? 0.25। कितना आ गया? च- हाँ जी। हम्म, ये तो क्वेश्चन करा भी रखे मैंने पहले आपको, एक लेवल वाले। यूट्यूब का असर थोड़ी है। लिखो। एक्चुअली मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा, एंड दिस इज वेरी फैक्चुअल। जब आपको पता है लॉन्ग लास्टिक लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप प्रॉपर देख भी रहे हो, देन आपको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? या तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते। करो।
हो गया। देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है। एक तो सी फंक्शन दिया हुआ है 500 प्लस 0.755, और ये बता रहा है बकवास इन्फॉर्मेशन है। सी मतलब कंजम्पशन हमें पता है, वाई मतलब इनकम हमें पता है, और आई हमें दिया हुआ है कितना, 5000। और कमाल की बात है यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पे ही हमें निकालना है। ठीक है, तो एज वी नो इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब हो गया। अच्छा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए एस बराबर ई डी। क्या यूज करेंगे, ए एस बराबर ई डी। रीजन बीइंग क्योंकि भैया यहाँ पर सी फंक्शन दिया हुआ है, और ए एस को हम क्या मान लेते हैं, वाई, और ए डी का हमारे पास फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इनकम ही तो निकालनी है, इनकम और कंजम्पशन तो निकालना है हमें, या तो भैया वाई हमें निकालना है, सी फंक्शन हमें दिया हुआ है 500 प्लस 0.75 वाई, एंड आई हमें गिवन है कितना, 5000। ठीक है, तो वाई आ जाएगा हमारे यहाँ पे या फिर एक काम करो, इसको वाई को इधर ले जाओ। सो हियर वाई माइनस 0.75 वाई, ठीक। और 500 और 5000 जोड़ दोगे तो कितना लगेगा, है ना। इसको माइनस करोगे, यहाँ पे वन छिपा होता है, तो इसको माइनस करोगे, 0.25 इज इक्वल टू 5000, 5000, 500। ठीक है, बोलो जी। चलो डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। बताइए। बताओ भाई। 22,000 कितना आएगा, 22,000। ठीक है। अच्छा 22,000 आई क्या है हमारी, इनकम। दूसरा हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन। अच्छा सुनो, इसको मैं ज्यादा शो वो नहीं करेंगे, पहले मुझे बताओ क्या सेविंग हमारा 5,000 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सिचुएशन, तो इक्विलिब्रियम में एस इक्वल टू आई भी तो होता है। अच्छा तो अगर मेरे पास ये आ गया, तो दिस इज माय फर्स्ट आंसर। तो इससे मैं कंजम्पशन निकाल लूं। कंजम्पशन का एक फॉर्मूला होता है वाई माइनस एस। भैया वाई कितना है आपका, 22,000 माइनस 5,000 कितना आ गया, 17,000। समझ आया। कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट, लिखो। मेरी वाली बुक है तुम्हारे पास, इकोनॉमिक्स वाली, सैम्पल पेपर वाली नहीं, पुरानी वाली। उसमें क्वेश्चन है इस चैप्टर के बहुत सारे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और मैं नेक्स्ट क्लास में चेक भी करूंगा कॉपी में, और बुक में वैसे जगह है, उसमें बुक में कर ले, बुक में स्पेस दिया हुआ है।